जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? कुशल मंगल से तो है ना आप सभी? मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कुशल और मंगलमय हो। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 72 से आगे की कथा सुनाएंगे। अभी माता पार्वती का जन्म हिमालय राज के यहाँ हो गया है और वहाँ नारद महाराज पहुंचे हुए हैं और हिमालय जी ने उनके माता पिता पार्वती के ने पूछा उनका भाग्य कैसा है पार्वती का। तो जो हकीकत है नारद जी वही बताएं। अब आगे है सुनहि मातु मैं दीखेस सपन सुनावूं तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोही। अब कहती है माता पार्वती अपनी माता से कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। अब क्या उपदेश दिया है? कह रही ए हाँ करही जाय तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य है मत भावा अतप सुख प्रद दुख दोष नशावा। अब कहती हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। ए हाँ तपोबल रचय प्रपंच विधाता अतपबल विष्णु सकल जग त्राता। ये हाँ तपबल शंभु करहि संहारा अतपबल से सुधरई महिमा। अब कहते हैं कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप में बहुत शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तप आधार सब सृष्टि भवानी अकरहि जाई तपु असलिय जानी। ये हाँ सुनत वचन विस्मित महता सपन सुनायऊं गिरी हकारी। अब हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसे जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई अचली उमा तप हित हर्षाई। अप्रिय परिवार पिता माता अभय विकल मुख आव न बाता। बहुत सुंदर चौपाई दोस्तों, आप बने रहिए और पूरी रामायण की कथा सुनिए। अब माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ
पार्वती जी ने तप करने के लिए चली। अब प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। अब यहाँ बहुत सुंदर दोहा तुलसी बाबा ने लिखा है कि ये वेद शिरा मुनियाई तब सब ही कहा समुझाय, अपार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरण, अजाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, अपदि पद सुमिर तजउ सब भोगु। अब प्राणपति शिव जी यानी शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी ने वन में जाकर तप करने लगी। अब पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया यानी छोड़ दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा, अभिसरी देहि तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती माही परई सुखाई, अति निसास संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखान ऊपर ना, उमाई नाम तब भरऊं अपर ना। देखी उमाई तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा वही गगन सकंभीरा। अब स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन भारी बतासा यानी कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। बताओ भगवान शिव को पाने के लिए कितने सहस्त्र वर्षों तक माता पार्वती ने बहुत बड़ी कठोर तपस्या की है। भयउ मनोरथ सुफल सब, सुनु गिरिराज कुमार। अपरिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। अब हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे अशय कलेशों को कठिन तप को त्याग दे, अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। आश तप काहु न कीन भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, असत्य सदा संतत सुचि जानी। अब हे भवानी
धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तक किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवई पिता बोलावन जवानी, हठ परिहरि घर जायहूँ तब मिलाही तुम्हारी जब सप्त ऋषि सा, अजाने हूँ तब प्रमाण बागी सा। अब कहते हैं जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हर छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, अपुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। अभी तक यहाँ ऋषि भारद्वाज को याज्ञवल्क्य जी ये कथा सुना रहे थे। अभी ये कथा जो चल रही है तो माता पार्वती का की है। अब आगे भगवान शिव की सुहावना चरित्र, बहुत सुंदर चरित्र सुनिए दोस्तों। अब आगे भगवान शिव की कथा चलेगी। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, अजाता सुनहि राम गुण ग्रामा। अब जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। ये चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोहम्मद काम, विचरहि महिधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। अब चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान से मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, अभगत विरह दुख दुखित सुजाना। अब वे कहते कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम है, वे भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। यही विधि गयऊ कालु बहु बीती, अनित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगत कहि रेखा।
देखा। अब इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सिंह निधि तेज विशाला, बहु प्रकार सकरहि सराहा, अतुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। अब तक कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, अपार्वती कर जन्म सुनावा। ये हाँ अति पुनीत गिरिजा कई करनी, अविस्तर सहित कृपानि निबरनी। अब श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती के जन्म का सुनाया। अब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत प्रवृत्त करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने, अजाई विवाह सहल जही, यह मोहि मांगे देहूं। अब फिर उन्होंने शिव जी ने से, हे शिव जी, यदि मुझ पर आप स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यही मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। अब आगे की कथा में आपको हमारे भगवान शिव और माता पार्वती का बहुत सुंदर विवाह की कथा आपको सुनने मिलेगी। तब तक के लिए आप हम सभी को आज्ञा दे। बोलो लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अलख निरंजन।